हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ्स हैं उनका एनालाइज किया है कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, किस कोर्स में कितनी कम जाएगी, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, अगर मार्क्स का गैप होगा तो कितना होगा, कितने मार्क्स कम हो सकते हैं एंड कितने चांसेस हैं आपको हायर प्रेफरेंस मिलेगी आपकी अपग्रेड राउंड में, एंड सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी होगी वो मैं आपको बताऊंगी। कैंपस वाइज मैं आपको बताऊंगी कि कट ऑफ कितनी जाती है, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में एंड हायर ऑफ कैंपस में, लो ऑफ कैंपस में, एंड ऐसे कौन कौन से कोर्स है जिसमें चांसेस है कम, बहुत कम हो जाए इस ईयर कट ऑफ, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपकी कट ऑफ कम होगी। बाकी सारी ही इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले हम सेकेंड राउंड की डेट्स इंपॉर्टेंट देखेंगे कि सेकेंड राउंड की क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपका अपग्रेडेशन कब आएगा, एंड फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी कौन कौन सी डेट्स है, पहले हम वो देखेंगे। फिर यहाँ पे अगेन हम आएंगे एंड कट ऑफ्स को देखेंगे बहुत अच्छे से। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि सेकंड राउंड की डेट्स क्या क्या होने वाली हैं, सेकंड राउंड कैसे चलेगा एंड फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड कैसे आएगा। तो सबसे फर्स्ट आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने फी पेमेंट कर दी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपग्रेड कर दिया होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना कॉलेज फ्रीज कर दिया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड, यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपग्रेड कर दिया होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा गाइज आपका सेकंड राउंड। सेकंड राउंड की जो फर्स्ट एलोकेशन है वो आपको 12 नून में, आपको आफ्टरनून में पता चलेगी कि आपकी कितनी कट ऑफ गई है सेकंड राउंड में, एंड आपको कौन सा न्यू कॉलेज मिला है अपग्रेड के बाद। एंड जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, सेकंड राउंड में उन्हें कॉलेज मिलेगा सैटरडे 25 जुलाई को गाइज। तो फर्स्ट CSAS एलोकेशन जो है अगेन आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो 12 आफ्टरनून में 25 जुलाई को देखने को मिलेंगे। एंड आप उन्हें एक्सेप्ट कब तक कर सकते हो, सेकंड राउंड की जो एलोकेशन होगी, जो आपको कॉलेज मिलेगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो 25 जुलाई तक 11:59 PM तक, एंड 26 लास्ट है डेट, तो एक्सेप्ट आपको कर लेना है। बहुत सारे कॉलेजेस ऑटो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, बट आपको देख लेना है अपने डैशबोर्ड पर एंड उसको टाइमली एक्सेप्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे गाइज आपके सेकंड राउंड के। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो हमें सेकंड राउंड में अपग्रेड के बाद कॉलेज मिलेगा क्या उसके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो यस डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, बट ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो 25 से लेकर 27 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सेकंड राउंड वाले आपके आ जाएंगे जो आपको अपग्रेड में कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको फी पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था दी हमें जो न्यू कॉलेज मिलेगा उसकी फी भी हमें क्या अलग से पे करनी पड़ेगी, नहीं। अगर आपको कोई न्यू कॉलेज मिलता है तो ये फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज आपका चला जाएगा एंड आपको न्यू कॉलेज की फी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज की फी आपके न्यू कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सेकंड राउंड की सारी ही डेट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम वापस से अपने एनालाइज पे जाते हैं कि सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ कम होगी एंड कितने ज्यादा चांसेस हैं आपको हायर प्रेफरेंस मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे फर्स्ट ध्यान से देखो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं जिसमें कट ऑफ बिल्कुल भी कम नहीं होगी, एंड ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं आपके लिए कि कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें 1 मार्क्स से या 0 मार्क्स भी चांसेस नहीं है कि आपके कम हो जाएंगे, इतना गैप भी आपका फिल नहीं हो सकता गाइस। तो ये वो कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस जैसे हिंदू, SRCC, हंसराज, LSR, मिरांडा, सेंट स्टीफन, इसमें 0 से लेकर 3 मार्क्स तक ही गैप फिल होता है, एंड ये भी कभी कभी नहीं होता गाइस, 0 पॉइंट मार्क्स से भी आपका अपग्रेडेशन रह जाएगा गाइस इन टॉप कॉलेज में। तो इन टॉप कॉलेज में काफी कम चांसेस होता है कि आपके मार्क्स का गैप जो है वो फिल हो पाए, 20 एंड 30 तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एंड ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्स हैं जिसमें बिल्कुल भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी गाइस, सेकंड राउंड में भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, बहुत कम चांसेस है। तो बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ वही रहेगी गाइस, काफी एवरेज हो सकती है बट काफी कम नहीं जाएगी। एंड BA ऑनर्स की भी कट ऑफ कुछ कोर्सेज में जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया इतनी ही रहेगी गाइस एंड कम नहीं जाएगी। साइकोलॉजी ऑनर्स की भी कट ऑफ वही रहती है गाइस, काफी हाई कट ऑफ जाती है, एंड कंप्यूटर साइंस की भी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगी गाइस, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत कम चांस होते हैं कि कम हो। तो ये कॉलेजेस एंड कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ आप उतनी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जितनी आपको फर्स्ट राउंड में देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आप इन कॉलेजेस में अपग्रेड करेंगे तो काफी कम चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेजेस अपग्रेड में मिले, ठीक है, अगर आपका मार्क्स डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। तो इनमें ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम रहती है या बहुत कम गिरती है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। जो फर्स्ट एनालाइजेशन है वो ये है गाइज फर्स्ट राउंड की एलोकेशन के बाद। एंड सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझो, कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। मैंने आपको बताया टॉप नॉर्थ कैंपस में 0 से लेके 5 मार्क्स तक कट ऑफ कम हो सकती है, साउथ कैंपस के पॉपुलर कॉलेजेस में
2 से लेके 8 मार्क्स तक कम हो जाता है। ऑफ कैंपस में नॉर्मल डिमांडिंग कॉलेजेस में 5 to 12 मार्क्स कम हो सकते हैं। ऑफ कैंपस प्लस लेस पॉपुलर कॉलेजेस में 10 to 20 मार्क्स तक कम हो जाते हैं गाइस। तो ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड राउंड की एलोकेशंस को समझना चाहते हो तो, एंड कट ऑफ को समझना चाहते हो तो। एंड यहाँ पे अब हम थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे गाइस। एंड गाइस थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें कट ऑफ कम हो सकती है। यहाँ मैंने कैंपस वाइज बहुत अच्छे से आपको लिख कर दिया है, जैसे कि नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेजेस में 0 से 3 मार्क्स कम होते हैं। साउथ कैंपस में हाई डिमांडिंग जो कॉलेजेस होते हैं वहां पे 2 से लेके 5 मार्क्स तक कम हो जाएंगे आपके सेकंड राउंड में। ये सारी ही गाइस जो फर्स्ट राउंड की आपकी एलोकेशन हुई है, कट ऑफ आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। साउथ कैंपस के नॉर्मल डिमांडिंग कॉलेजेस में 5 to 8 आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ, एंड ऑफ कैंपस के हाई डिमांडिंग कॉलेजेस में 5 to 12 मार्क्स कम हो जाते हैं गाइस। यहाँ पे 20 भी हो जाते हैं कभी कभी, एंड ऑफ कैंपस के लेस डिमांडिंग कॉलेजेस में 10 to 20 मार्क्स, यहाँ पे कभी कभी 30 और 50 मार्क्स भी कम हो जाते हैं। ये भी कोर्स पे डिपेंड करेगा, आपके ये कोर्स नहीं होने चाहिए उनमें, ठीक है। अगर आपके ये कोर्स नहीं है तो आपकी इससे भी ज्यादा कट ऑफ कम हो सकती है। ठीक, मैं आपको कोर्स वाइज एनालाइज बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, एंड ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें हाई कट ऑफ ही जाएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो आप। तो गाइज ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें बहुत कम चांसेस हैं कि कट ऑफ जाए कम, तो बीकॉम ऑनर्स में बिल्कुल भी चांस नहीं है गाइज कि कट ऑफ कम जाएगी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी नहीं है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, एंड साइकोलॉजी ऑनर्स में भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस में भी नहीं है, इंग्लिश ऑनर्स में भी गाइज कट ऑफ कम नहीं जाएगी, एवरेज कट ऑफ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत कम आपको कट ऑफ गिरती हुई देखने को मिलेगी, वरना कट ऑफ एवरेज ही रहती है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हाई डिमांडिंग कोर्स है गाइस। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये हाई डिमांडिंग कोर्स है, इनमें बीकॉम सबसे पहले आता है, तो इनमें कट ऑफ सेकंड राउंड में भी बहुत कम ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका अभी आपको 820 पे मिला है बीकॉम ऑनर्स, एंड जब अगर आप नॉर्थ कैंपस लेना चाहते हो टॉप, तो आपका 30 या 40 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, 100 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है, तो इतना गैप फिल हो जाए, तो इतना नहीं होता गाइस फिल। 10 मार्क्स तक फिल होने की आप होप रख सकते हो। एंड इसमें भी गाइस कैटेगरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी में बहुत कम जो गैप है वो फिल हो पाता है। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा गैप फिल हो जाता है, 30 मार्क्स तक फिल हो जाता है, ठीक है। एंड जनरल कैटेगरी में आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, एंड ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का ही गैप आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कम हो रहा है वो सेकंड अपग्रेड राउंड में, ठीक है। एंड ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें बहुत कम कट ऑफ जाती है, एंड इसमें जो मार्क्स गैप है वो भी बहुत अच्छा फिल हो रहा होगा, 50 मार्क्स तक, इनफैक्ट 100 मार्क्स तक कभी कभी इन कोर्सेज में फिल हो जाता है। ध्यान से देखो गाइस, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि कट ऑफ कम जाए। तो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज अगर आपने फिल किए हैं जिसे फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है, इसे मैक्सिमम चांसेस है कि अगर उसने बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस मैक्सिमम फिल किए हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस फिल किए हैं, तो उसे कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। एंड हिस्ट्री ऑनर्स में थोड़ी कम कट ऑफ जाती है, तो हिस्ट्री ऑनर्स में आपका अपग्रेडेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, तो अगर आप हिस्ट्री में अपग्रेड करेंगे तो काफी अच्छे चांसेस हैं। एंड हिंदी ऑनर्स में कट ऑफ काफी कम जाती है, तो इसमें चांसेस है सेकंड राउंड में भी आपकी कट ऑफ काफी कम जाएगी, एंड मार्क्स का जो डिफरेंस है वो काफी मार्क्स का डिफरेंस फिल हो सकता है आपका, ठीक है। एंड संस्कृत ऑनर्स में भी आपके काफी मार्क्स का डिफरेंस फिल हो सकता है। फिलोसफी ऑनर्स में भी काफी मार्क्स का आपका जो डिफरेंस है वो फिल हो सकता है, 20, 30, 40, यहाँ तक कि 50 मार्क्स का भी डिफरेंस यहाँ पे फिल हो जाता है। लाइफ साइंस में आपकी एवरेज कट ऑफ रहती है, इसमें बहुत ज्यादा कम नहीं होती, बट एवरेज इसमें रहती है। बीए के अदर कोर्सेज जो भी हैं आपके, उसमें भी काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, एंड आपको वो कॉलेज एंड कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आपकी वो हायर प्रेफरेंस में है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे गाइस कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें हाई कट ऑफ जाएगी, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें कम कट ऑफ जा सकती है सेकंड राउंड में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि कहां पर अपग्रेडेशन के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जिन्होंने हायर प्रेफरेंस में सेम सिमिलर कोर्स को बेटर कॉलेजेस में रखा है, उन्हें काफी ज्यादा चांसेस है कि अपग्रेड में एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा।
सेकंड पॉइंट क्या है, जिनका स्कोर लास्ट राउंड की कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर था, उनके भी काफी ज्यादा चांसेस है गाइस कि उन्हें वो कॉलेज एंड कोर्स मिल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से सीट मिलने के चांसेस बनते हैं। मतलब आपका स्कोर ऐसा है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है एंड आपका स्कोर काफी अच्छा आया, तो सेकंड राउंड में उसको सीट मिलने के काफी अच्छे चांसेस हैं। एंड अगर आपका स्कोर सेकंड हाई प्रेफरेंस से बहुत कम है, 1 से 2 मार्क्स का ही डिफरेंस है, तो भी आपके काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको अपग्रेड हो जाएगा एक अच्छा कॉलेज। एंड जिन कोर्सेज कॉलेजेस में वैकेंट सीट रहती है, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं गाइस जिसमें बहुत ज्यादा सीट वैकेंट्स होती हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी कट ऑफ गैप ज्यादा फिल हो जाए एंड आपको वो सीट मिल ही जाए। तो यहाँ पे सीट की अवेलेबिलिटी भी डिसाइड करेगी कि आपका अपग्रेड होगा या नहीं होगा। एंड बहुत सारे जो अभी मैंने टॉप कॉलेजेस बताए, हिंदू, एसआरसीसी, हंसराज, इनमें सेकंड राउंड तक यहाँ तक कि अपग्रेड में भी बहुत कम सीट्स होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो मार्क्स का गैप है वो कम फिल हो पाता है। ठीक है, 3 सीट बची होती है, 1-2 सीट बची होती है, 3 मैक्सिमम 3 सीट बची होती है एंड स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो जिसका गैप सबसे कम होता है उसको वो सीट एलोकेट हो जाती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अपग्रेडेशन में कैसे सीट एलोकेट होती है और कहाँ पे मैं आपको बताती हूँ चांसेस बहुत कम है। तो देखो, टॉप कॉलेजेस के मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में चांसेस बहुत कम है। इन गाइस जिनका स्कोर लास्ट राउंड की कट ऑफ से बहुत कम आया था, उसके भी बहुत कम चांसेस हैं। थर्ड, जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप कॉलेजेस ऊपर नहीं है, उसके भी बहुत कम चांसेस है गाइस। आपको ने अगर आपने गाइस अभी जो अपनी प्रेफरेंस है उसको रीऑर्डर किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके अपग्रेडेशन राउंड में, यहाँ तक कि सेकंड राउंड में भी आपके टॉप से ही प्रेफरेंस शीट चेक करती है। तो आई होप आपने नॉर्थ कैंपस को ऊपर ही फिल किया होगा, बीच में साउथ कैंपस के एवरेज कॉलेजेस फिल किए होंगे एंड लास्ट में ही आपने जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं उनको रखा होगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड फोर्थ, इसमें जिनकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से सीट अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उन्हें सीट मिलने के काफी कम चांसेस है। फॉर एग्जांपल, जनरल कैटेगरी में बहुत कम सीट अवेलेबल होती हैं, तो अगर आप अपग्रेड भी करते हैं एंड ऊपर वाले कॉलेज जो भी आपकी प्रेफरेंस है, हायर कॉलेज है, उसमें सीट अवेलेबल नहीं है, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड अगर सीट अवेलेबल है तो उसमें आपको सीट मिलेगी। एंड SC ST कैटेगरी में सीट अवेलेबिलिटी काफी होती है, तो वहां पे चांसेस होते हैं रिजर्वेशन से कि आपको एक बेटर सीट मिल जाए। ठीक है, उसमें भी स्कोर काफी ज्यादा मैटर करता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लास्ट एडवाइस देना चाहूंगी जिसे आपको मिस नहीं करना है। अपग्रेड का ऑप्शन सोच समझ के आपको चूज करना है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ने चूज कर लिया होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, आपको सेकंड राउंड की भी जो फी है वो टाइम पर ही पे करनी है। अगर आप फर्स्ट राउंड की फी पे कर देते हैं बट सेकंड राउंड की फी पे करना भूल जाते हैं या चेक नहीं करते कि उसमें कितनी फी बढ़कर आई है, कितनी फी कम हुई है, तो आपका कॉलेज मिला हुआ दोनों ही कॉलेजेस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड, डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं आपको सेकंड राउंड में भी। फोर्थ, कॉलेज वेरिफिकेशन प्रोसेस डेट चेक करते रहना है सेकंड राउंड में भी। ऑफिशियल CACS पोर्टल पे आपको रेगुलर चेक करना है सेकंड राउंड में। ठीक है, एंड जब भी अगर आपका थर्ड राउंड भी आएगा तब भी आपको प्रेफरेंस रीऑर्डर करते टाइम काफी ज्यादा टॉप और बॉटम का ध्यान रखना है, लो ऑर्डर कॉलेजेस का एंड हाई कॉलेजेस का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया है गाइस कि यहाँ पे जो मैंने एनालाइज किया है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ एंड इस साल की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ड्यू ने आपको रिलीज की है, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ का पूरा एनालाइज करके दिया है गाइस। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।